हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हैं पीरियोडिक टेबल के पार्ट 2 में, जहां पे मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। पार्ट 1 में भी 15 कर लिया, पार्ट 2 में भी 15 करो। जितना क्वेश्चन करोगे उतना कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगा। तो फटाफट से देखो भाई, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोला जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी को ही बोला जाता है। क्लियर है ना? पहले देखो ये एलिमेंट कौन है। 1 2 3 4, मतलब 2 2 4 और 6 10। 10 किसको बोला जाता है? नियॉन को बोला जाता है। एटॉमिक नंबर 10 क्या है? नियॉन। 5 6 7 8 9, 9 कौन होता है? फ्लोरीन होता है, यहां बगल में लिख दिया। फिर क्या है? 3 4 5 6 7, 7 कौन होता है? नाइट्रोजन, यहां पे लिख दिया। उसके बाद कौन है? 4 5 6 7 8, 8 कौन होता है? ऑक्सीजन, यहां पे लिख दिया। एटॉमिक नंबर 7 8 9 10। क्लियर है? कंसेप्ट क्या पढ़ाया गया था क्लास में कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। तो ऑर्डर तो ये आना चाहिए था, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन आपको बताया था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है नाइट्रोजन से। याद है ना एक्सेप्शन? तो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा? दिस इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले कंसेप्ट लिख लिया। बोला है कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, तो सबसे कम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन है? 1s2 2s2 2p4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले प्लॉट करोगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान से देखो क्या बोला है। बोला है द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब बोलोगे सर ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? बार बार एक ही चीज बोलूंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी को ही बोला जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? बोला है द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर। अब बोलोगे सर आपने तो डेटा कभी बताया नहीं, डेटा तो मुझे ही नहीं पता। पर कंसेप्ट देखो, आपको अभी जस्ट मैंने बताया है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? कम। मतलब इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? कम। तो चेक करो, पहले वाले का ज्यादा, दूसरे वाले का कम। यहाँ पे दोनों सेम है, नहीं होगा आंसर। यहाँ पे भी दोनों सेम है, नहीं होगा आंसर। पहले वाले का कम है, दूसरे वाले का ज्यादा है, नहीं। पहले वाले का ज्यादा होना चाहिए, दूसरे वाले का कम होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो पहले वाले का ज्यादा, दूसरे वाले का कम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो क्वेश्चन को घुमा के दिया है, पर यहाँ पे यूज तो क्या आया? कंसेप्ट आया। क्लियर है? हमेशा याद रखिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, और पी में होता है 3 रूम और दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है, और हाफ फिल्ड होने से कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब ज्यादा एनर्जी लगता है। क्लियर है? 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, नया टाइप का क्वेश्चन दे सकता है इस टाइप का। क्लियर है ना? आप पूछोगे सर यहाँ पे ईवी क्या है? ईवी को इलेक्ट्रोवोल्ट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज में दिया हुआ है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द हैलाइड। देखो इस पार्ट में मैंने सारे नए क्वेश्चंस लिए, सारे का कंसेप्ट अलग अलग होगा, देखना। बोला है फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द हैलाइड ऑफ अ मेटल। एक मेटल है जिसका सिंबल हम M मान लेते हैं, और एक हैलाइड है जिसका सिंबल मैं X मान लेता हूं। तो M और X के बीच में क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ो। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ ए हैलाइड ऑफ ए मेटल। मेटल का जो हैलाइड है उसका आपको फॉर्मूला बताना है। whose successive ionization enthalpy। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ही क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो डेटा दिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कोई एक मेटल है, मेटल के बारे में बात हो रहा है। जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो आपने दिया होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 1, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। दूसरा निकाला तो क्या होगा? IE2, यहाँ पे क्या हो गया? मेटल पे चार्ज क्या हो गया? +2। तीसरा निकाला तो क्या हो गया? बोलो, M3 हो गया ना? तो इसी को बोला जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और मैं एक और लिख देता हूं क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी 4। देखो पहले वाले का डेटा दिया हुआ है कितना? पहले वाले का डेटा दिया हुआ है x। ठीक है, दिया है ना? I1 कितना दिया है? x। उसके बाद दूसरे में क्या लगा? 2x। तीसरे में क्या लगा? 5x। और चौथे में क्या लगा? 100x। सेम क्वेश्चन पार्ट 1 में किए थे। देखो यहां पे एनर्जी पहले से डबल हो गया, अच्छी बात है।
यहाँ पे डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया और अच्छी बात है। पर यहाँ देखो 5 से 1000, सॉरी 5 से 100, मतलब सडनली एनर्जी बहुत ज्यादा लगा। ऐसा कब होता है? जब कोई एलिमेंट यहाँ पे स्टेबल हो गया होगा, तभी ना एनर्जी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि स्टेबल को तोड़ोगे तो एनर्जी तो ज्यादा लगना ही लगना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन सा एलिमेंट स्टेबल होता है आपको पता है? एल्युमिनियम। एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 2,8,3, मतलब यहाँ पे मेरा जो एलिमेंट है, जो मेटल है, वो कौन से फैमिली का है? एल्युमिनियम फैमिली का, या बोरोन फैमिली का बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला सब एक ही फैमिली का मेंबर है। तो मैं एल्युमिनियम एक बार समझ लेता हूं, ठीक है ना? तो जो मेरा मेटल है वो एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है? 3। तो मेटल पे चार्ज हमेशा क्या होगा? +3। और हैलाइड का मतलब क्या होता है? हेलोजन कोई भी ले लो, आपने लिया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। तो क्या लिखेंगे? 2,8,7। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, तो हेलोजन पे चार्ज आता है -1, ठीक है ना? ये आपको पता चल गया कि हेलोजन। आप बोलोगे सर आपने क्लोरीन क्यों लिया? फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन भी लोगे तो बात तो वही है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9। तो क्या लिखेंगे? 2,7। तो इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो हेलोजन पे हमेशा चार्ज क्या आता है? -1। बताओ, चार्ज तो बैलेंस नहीं है। अपने बचपन में पढ़ा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो इसको 3 से इंटू कर देंगे, इसको 1 से इंटू कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mx3। अब चेक करो, इससे आपको बहुत इजी पड़ेगा। एल्युमिनियम पे चार्ज होगा +3 और Cl पे चार्ज है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? AlCl3, और mx3 मेरा फाइनल आंसर है। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्लियर है? चलो भाई, इस टाइप से क्वेश्चन करना होगा आपको, या आप ऐसे भी समझ सकते थे। देखो, एल्युमिनियम पे चार्ज अगर +3 है, Cl पे -1 है, तो मुझे कितना Cl चाहिए होगा? 3 Cl चाहिए होगा, तभी तो चार्ज आएगा -3, हाँ या ना? तभी चार्ज मेरा क्या आएगा? -3। तो -1, -2, -3, -3 +3, कंपाउंड क्या हो गया? स्टेबल। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना? AlCl3। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है? तो समझना होगा क्वेश्चन को, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द लार्जेस्ट इन साइज? आपको बताया था, जितना ज्यादा माइनस चार्ज बढ़ेगा, जितना ज्यादा एनायन बढ़ेगा, उतना ज्यादा साइज भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है? और जितना ज्यादा कैटायन बढ़ेगा, कैटायन बढ़ेगा, और उतना ही कम क्या होते जाएगा? साइज होते जाएगा। बार बार दिमाग में रखना, ठीक है? अब देखो, के पे प्लस है, Ca पे +2 है, Cl पे -1 और S पे -2। जितना ज्यादा एनायन बढ़ेगा, उतना ही बड़ा साइज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पर एक चीज चेक करना, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, और है भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चेक करो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, तो 19 इलेक्ट्रॉन होगा, और प्लस हो गया तो एक लॉस हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन? 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो क्या हो गया? 18। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 17 + 1 क्या हो गया? 18। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 गेन हो गया, तो क्या हो गया? 18। तो सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा एनायन होगा, उतना ही बड़ा मेरा क्या होगा? साइज होगा। क्लियर है? और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो ऑलमोस्ट सारे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही होते हैं, ठीक है? चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द ऑक्साइड? बहुत अच्छे से किए हैं हम लोग। वाटर क्या है? एक न्यूट्रल ऑक्साइड बताया था। 4 न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, 9 को नाश होगा, 9 को नाश होगा। धरती में ये 4 न्यूट्रल ऑक्साइड है, याद रखना, 9 को नाश होगा। 9 मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, को मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, और H2O का मतलब क्या होता है? वाटर। तो वाटर तो हो गया मेरा न्यूट्रल। सोडियम एक मेटल है, मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है। जिंक ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक। इसका भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया, कौन कौन से एम्फोटेरिक होते हैं। पर कुछ इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक पता होना चाहिए, जैसे Al2O3 हो गया, ZnO हो गया, BeO हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है? सल्फर क्या? नन मेटल। नन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक होता है। चेक करो ऑप्शन नंबर ए का 4, ए का 2 है, खत्म। ए का 4 इसमें है, ए का 4 इसमें है, ए का 2 खत्म। उसके बाद बी का क्या होगा? 1, बी का 1 इसमें है, बी का 1 इसमें भी है। आगे बढ़ो, सी का 2, सी का 2, सी का 2 एम्फोटेरिक, सी का 3 खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो भाई, आगे बढ़ते फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, फटाफट से।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब वही आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे क्वेश्चन तो 100 बार कर लिए, 100 बार कर चुके हैं। पहले ऑर्डर लिखो, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज करता है, पर इसमें दो एक्सेप्शन है, बार बार बोल रहा हूं। बेरिलियम बोरोन में किसका ज्यादा होता है? बेरिलियम का ज्यादा होता है। आगे बढ़ो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का क्या होगा? ज्यादा। तो ये ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है। चेक करो कहां दिया है, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इज माय फाइनल आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन बनते ही जाएगा, कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है भाई? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 7 7 फटाफट। स्पीड लग रहा है पर करना पड़ेगा स्पीड में। बोला है 108 108। आयुपेक्स सिखाया था। 1 को क्या बोलते हैं? अन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन बोलते हैं। 0 को क्या बोलते हैं? नील बोलते हैं। नील बोलते हैं। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट बोलते हैं। और लास्ट में हमेशा क्या लगा दिया जाता है? ईएम लगा दिया जाता है, तो नाम आ जाएगा। तो नाम इसका अच्छे से क्या लिखेंगे? अन नील ऑक्ट ईएम। कहाँ है? अन नील ऑक्ट ईएम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अन अन नहीं हो सकता। अन अन ये किसका नाम होगा पता है? 118, ठीक है। नील मतलब 0, फिर नील 0 ऑक्ट, ये 008, ये क्या बना दिया भाई? अन 1 1 ऑक्ट क्या है? 8, तो ये होगा 118। दोनों सेम ही लिख दिया क्या? अन अन ऑक्ट ईएम, अन अन ऑक्ट ईएम, दोनों सेम ही लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे क्वेश्चन में लोग अक्सर फंस जाते हैं, ठीक है। पहला चीज तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट, ठीक है। आप करेक्ट देखोगे, टिक मार दोगे। बोला है इनकरेक्ट, ध्यान देना। द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है। पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट होता है, कौन? हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है, बिल्कुल सही बात है। पर ये मेरा आंसर नहीं है, मेरे को तो इनकरेक्ट बोला गया। दिस इज नॉट माय आंसर, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, ओके। देखो, फिर बोला है पी ब्लॉक एलिमेंट्स टुगेदर विद द एस ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, इसी को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या बोला जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है। पर ये मेरा आंसर नहीं होगा, मेरे को इनकरेक्ट पता करना है। बोला एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही बात है। देखो ऐसे मैं लिखता हूं, ली ना को रब से फरियाद, सेम ग्रुप का है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 क्या लिखेंगे? 2,1। लास्ट वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, तो 2,8,1। लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। पोटेशियम कितना होता है? 19, क्या लिखेंगे? 2,8,8,1 कितना है? तो सेम होता है, बिल्कुल सही बात है। पर ये भी मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि मेरे को इनकरेक्ट बोला है। लास्ट आंसर, द डी ब्लॉक हैज 9 कॉलम, नहीं, द डी ब्लॉक में कितने कॉलम होते हैं? 10 कॉलम होते हैं, याद है ना? कहां से कहां तक होता है? ग्रुप नंबर 2 से लेकर ग्रुप नंबर 13, सॉरी ग्रुप नंबर 12 तक, ठीक है। 13 से तो पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो कितने कॉलम हो गए? 10 कॉलम हो गए। बिकॉज ए मैक्सिमम ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन, क्या नहीं, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 10 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये गलत है, और जो गलत है भाई मेरा क्या है? आंसर है, ठीक है भाई। तो ये सब पता होना चाहिए। डी ब्लॉक कहां से कहां स्टार्ट होता है? ग्रुप 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? ग्रुप 3 लिखेंगे, ठीक है। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जाता है, ठीक है। एस ब्लॉक जो होता है वो आता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये एस ब्लॉक है। और डी ब्लॉक कहां से कहां होता है? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, ये मेरा क्या होता है भाई? डी ब्लॉक होता है। क्लियर है? चल ओके, फटाफट से आगे बढ़े गए। कहा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 9 पहुंच चुके हैं। बोला है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट एक्स वाई जेड एंड जे आर गिवन बिलो, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, कौन सा सबसे अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर होगा? चेक करो। 8 to 10 14, 14 कौन होता है? एल्युमिनियम 13, एल्युमिनियम के बगल में सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है, ठीक है। उसके बाद 8 8 16 to 18, 18 आर्गन होता है, यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, बिल्कुल इनर्ट गैस है। 8 8 16 17 18 19 कौन होता है? पोटेशियम, पोटेशियम कहीं यहाँ होता है, इसके नीचे वाले ग्रुप में होगा। उसके बाद 8 8 16 17 18 18 और 7 क्या होता है? 25, 25 जो होता है वो मेरा क्या होता है? मैग्नीज होता है, मैग्नीज होता है, ठीक है भाई। ओके, मैग्नीज होता है, ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे सर आप कैसे पता करोगे क्या है नहीं है? पहली बात तो इनर्ट गैस तो होगा नहीं, क्योंकि वो कहाँ आता है भाई? पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक में क्या होते हैं? नॉन मेटल्स, ठीक है। अब बचा कौन? मैग्नीज। मैग्नीज कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है भाई? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है भाई, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। मैग्नीज एक मेटल है, अच्छी बात है, बिल्कुल मेटल है। बोला है सबसे अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर। फिर यहाँ पे देखो, पोटेशियम आपको पता होगा, ली ना को रब से, ये कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक। कौन से ब्लॉक का? एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, और बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं। और आपको एक बात पता है कि टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, याद है ना? ली ना को रब से फरियाद, नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और
और जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, तो इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। सिलिकॉन भी कहीं इधर ही है, इसका भी कहानी खत्म। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे सबसे लेफ्ट है वो सबसे अच्छा मेटल, और ऊपर से और अच्छा क्यों हो गया, क्योंकि जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो पोटेशियम तो खुद मेरा अल्कली मेटल्स है, नाम में ही आ रहा है, तो सबसे अच्छा मेटल्स मेरा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आंसर आपके मुंह पे आ जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ध्यान से देखो। An element with the atomic number 34 belongs to, सिंपल से बात है यार, 34 क्या होगा, आपको हल्का हल्का चीज याद होना चाहिए, जैसे जिंक एटॉमिक नंबर 30 होता है इसका, ठीक है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एकदम लास्ट में होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर 12 एकदम लास्ट में, ठीक है। 30 के बाद 31, फिर 32, 33, 34, तो डी के बाद कौन सा ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक, तो एलिमेंट कौन हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। इतना भी नहीं सोच सकते हो तो इनर्ट गैस तो पता था 36, 36 मेरा कौन है, इनर्ट गैस है, तो 36 के बगल में कौन है, 35 के बगल में कौन है, 34, तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है क्या? चलो 36 कौन सा इनर्ट गैस है भी बता देता हूँ, क्रिप्टॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है, ठीक है। और 34 कौन है पता है, ये सेलेनियम होता है, ऑक्सीजन फैमिली का होता है सेलेनियम, ठीक है, ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 11 बोला एन एलिमेंट एक्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2 कौन है, 8 और 16 तो 20, कैल्शियम। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस एलिमेंट आर, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्या होगा। इट बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑब्वियस सी बात है, चेक करो ना, बेटा मांगे कन्या। आप तो बोलोगे सर ये तो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, नहीं, पहला पीरियड में याद है दो ही एलिमेंट होता है, अभी आपने किया था ना, तो जो भी ग्रुप स्टार्ट होता है वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है, तो बेटा मांगे कन्या पहला वाला तो खाली है, तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप, तो आंसर होगा फोर्थ ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। और भी चेक करेंगे, इट हैज 20 प्रोटॉन्स, बिल्कुल सही है, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा प्रोटॉन होता है, ये भी बिल्कुल सही है, याद रखना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, तो 20 एटॉमिक नंबर तो 20 प्रोटॉन। इट इज अ नॉन मेटल, गलत बात है, कैल्शियम क्या है मेरा, मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो नॉन मेटल नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, 1 एंड 2, 1 एंड 2 बोथ, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 नहीं, क्या होगा, बोथ 1 एंड 2। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 पहुंच गए, और 3 क्वेश्चन बस। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, पर जो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ था वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था। तो क्या बोला है सुनो, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आपके दिमाग में भी होना चाहिए, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, मान लो ये एक एलिमेंट है, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो इसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। तो स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो देखो दिया हुआ होगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही बात है। अगला क्या बोला है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन्स कोई मतलब नहीं है, the physical and chemical properties of an element depends upon the atomic weight, ये मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ था, मेंडलीफ का, और नॉन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन को भी चेक किया करो, कुछ सीखने को ही मिलता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर, आपको जस्ट बताया है, जितना माइनस साइज बढ़ेगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, कहाँ है, -2, -1 फिर न्यूट्रल, ये शायद मैंने पार्ट 1 में भी सेम क्वेश्चन कराया है, -2, -1 न्यूट्रल, +1 +2, प्लस बढ़ेगा साइज घटेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ देखो -2 -1 फिर +1 +2 पर आर्गन बीच में मतलब लास्ट में आ गया, ये बीच में आना चाहिए, ये सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है भाई, चलो आज का, अच्छा एक और है, एक और है, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। क्लोरीन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, हैलोजन फैमिली से, हैलोजन फैमिली कौन है, ग्रुप नंबर 17 है, ठीक है, और कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, शॉर्ट ट्रिक क्या था, फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर कल, आप बोलोगे सर सेकंड पीरियड, नहीं, पहला पीरियड खाली होता है, याद है ना, तो ये कौन सा पीरियड हो जाएगा, फर्स्ट खाली है, सेकंड और थर्ड, तो थर्ड पीरियड ग्रुप नंबर 17। ठीक है भाई, चलो ये सब लिखना कि क्लोरीन हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने इसका ऑप्शन भी नहीं दिया है, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताओगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? तो 15 क्वेश्चन मैंने आपको 15 मिनट में करा दिया, अच्छे से रिवाइज करो, और एक सीरीज लेके आऊंगा, 15 क्वेश्चन करोगे तो चैप्टर में ग्रिप बन जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।